इस सरकार में किसी को भी निरंकुश होने की अधिकार नहीं है। ये लाठी तंत्र जंगल तंत्र वाले सरकार नहीं है। ये सरकार संविधान से चलती है। नीतीश कुमार जी के विजन है विकसित बिहार बनाना है। वैसी परिस्थिति में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सोच थी, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, ये गांव देहात में है। जब तक उनका विकास नहीं हो सकता है, तब तक हम विकसित गांव, विकसित बिहार और विकसित देश की कल्पना हम नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग को विकास, उसके माध्यम से हमारे विभाग के आज कैबिनेट की प्रथम बैठक है और संयुक्त बैठक है कैबिनेट की। उस बैठक में हमारे विभाग से भी कई विषय पर चर्चा निर्णय लेने जानी वाली है। महत्वपूर्ण विषय जिसको जानकारी होगी, ये कैबिनेट के बाद इस बात को आपको विदित करूंगा। मंत्री बने हैं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण का विभाग मिला है, बताइए क्या प्राथमिकताएं रहेगी और लोगों की कहीं ना कहीं आशाएं काफी अधिक है। एनडीए को 200 ये बात कहा जाए, विधायक दिया है तो आशाएं तो हैं, आशाओं पर कितना खरा उतरे। देखिए, बिहार के नहीं पूरे देश के लोगों को, आम जन की जो अपेक्षाएं हैं वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। और जो एक बगल माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन है विकसित बिहार बनाना है। वैसी परिस्थिति में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सोच थी, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, ये गांव देहात में है। जब तक उनका विकास नहीं हो सकता है, तब तक हम विकसित गांव, विकसित बिहार और विकसित देश की कल्पना हम नहीं कर सकते। और उस काम को, अधूरा कार्य को यदि डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करने के लिए चली है, तो उससे माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है, उस विजन के साथ हमारा डिपार्टमेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का डिपार्टमेंट है। निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो दर्शन थी उनकी, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को विकास करना, उस कार्य, अधूरा कार्य को पूरा करना हमारी डिपार्टमेंट की, हमको, हमारे साथ पूरी हमारी टीम के साथ हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। है कि नालंदा में पासवान समाज का लगभग 150 घर जो तोड़ा जा रहा है नहीं है और आप भी पासवान जाति से आते हैं, तो इससे क्या कुछ कहिएगा, आप जो आज मंत्री पद ग्रहण किए हैं। आप यूट्यूबर जितने भाई हैं, एक सलाह मैं फ्री में आपको देता हूँ, थोड़ी सी जो है सच्चाई को दिखलाइए। जो नवादा में घटना घटी है, वो वहाँ के एसपी से हमारी बात कल ही हुई थी। एक महिला की मृत्यु हुई है जो दलित समाज से आती है। यह हुआ जो किन्हीं उनके साथ मारपीट किया, इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। प्रशासन पूरी तरह सजग है और प्रशासन अपनी काम कर रही है, सरकार इस काम कर रही है। इस सरकार में किसी को भी निरंकुश होने की अधिकार नहीं है। ये लाठी तंत्र, जंगल तंत्र वाले सरकार नहीं है। ये सरकार संविधान से चलती है। इसलिए इस प्रकार का कहीं जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसी को दिखाना आपका भी दायित्व बनता है। जो सही है उसको दिखलाइए। फिलहाल तो आज के दिन में केवल मैं प्रभार ग्रहण का मेरा कार्यक्रम है, इससे हटकर उस पर सवाल लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को विकास, उसके माध्यम से हमारे विभाग के आज कैबिनेट की प्रथम बैठक है और संयुक्त बैठक है कैबिनेट की। उस बैठक में हमारे विभाग से भी कई विषय पर चर्चा, निर्णय लेने जानी वाली है। महत्वपूर्ण विषय जिसको जानकारी होगी, ये कैबिनेट के बाद इस बात को आपको विदित करूंगा, ताकि बहुत कई हमारे विभाग के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय जो चुनाव के समय में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणाएं की है, वो हम केवल घोषणाई के सरकार नहीं है। हम केवल घोषणा ही नहीं करते हैं, हम जिस कार्य को घोषणा करते हैं उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी दायित्व होता है। एक लंबे समय से आप विधायक हैं, तो क्या लगता है जब ग्राउंड पे जाते थे, जब ग्राउंड पे आप जाते थे तो जो दलित समुदाय के जो बच्चे थे, तो क्या क्या कमी महसूस होता था उस चीजों को? सभी कमी को आज के कैबिनेट के बैठक में रखा गया है प्रस्ताव के रूप में, और आपको कैबिनेट के बाद बहुत सी जानकारी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।